मित्रों, सभी माताओं और बहनों को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं यह पावन और अद्भुत पर्व, जो केवल हमारी धार्मिक परंपरा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह परिवार में एकता, समाज में सामंजस्य और आत्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा का भी संदेश देता है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य है सूर्य देवता और छठी माता की आराधना। सूर्य देव जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं और छठी माता की कृपा से हमारे घरों में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का प्रवाह होता है। इस व्रत में श्रद्धालु अपने मन, वचन और कर्म से स्वयं को शुद्ध करते हैं और प्रकृति तथा जीवनदायिनी ऊर्जा के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, यह पर्व मुख्यतः कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चौथी से सप्तमी तक मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु विशेष नियमों का पालन करते हुए सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे घर के सदस्य मिलकर इस व्रत में भाग लेते हैं, अपने मन, भाव और कर्म से पूजा अर्चना करते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और समृद्धि का संचार होता है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि परिवार और समाज में एकता, सहयोग और प्रेम का महत्व कितना बड़ा है। जब हम सभी एकजुट होकर छठ पूजा करते हैं, तो न केवल घर की दीवारों में, बल्कि प्रत्येक हृदय में श्रद्धा और भक्ति की ज्योति जलती है। मित्रों, आज की कथा आपको शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से जीवन में वास्तविक कल्याण, समृद्धि और सुख नहीं मिल सकता। छठी माता भगवान सूर्य देव के सम्मुख खड़ी थीं। उनके दिव्य चेहरे पर हल्की चिंता और गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने भावपूर्ण स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आपके पास आ रही थी, तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर कुछ माताएं और बहनें मेरा व्रत कर रही हैं। हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और छठ पूजा करने की विधि क्या है। भगवान सूर्यदेव ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ छठी माता की ओर देखा और कहने लगे, हे माता, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाऊंगा, जिसमें मेरी और तुम्हारी कृपा, भक्तों की भक्ति और छठ पूजा का महत्व समाहित है। परंतु यह कथा तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुननी होगी। छठी माता ने नम्रता और भक्ति भाव से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूर्ण रूप से सुनूंगी। आपकी कृपा से मैं इस दिव्य रहस्य को समझ सकूंगी। तभी भगवान सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी लोक की झलक दिखाई, जहां श्रद्धालु व्रती निर्जला उपवास रखते हुए साफ सुथरे कपड़े में दीपक जलाकर और ठेकुआ, फल, खीर तथा गन्ना चढ़ाकर आपकी पूजा कर रहे थे। चारों ओर पानी की शुद्धता और सूर्य की किरणों का प्रभाव स्पष्ट था। भगवान सूर्यदेव ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा, हे माता, देखो, ये भक्त अपने हृदय में श्रद्धा और संयम रखकर मेरे और तुम्हारे प्रति भक्ति व्यक्त कर रहे हैं। छठ पूजा का उद्देश्य केवल व्रत करना नहीं है, बल्कि यह जीवन, जल, सूर्य और प्राकृतिक ऊर्जा का सम्मान करना है। यह पर्व उन्हें शुद्धता, संयम, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देता है। अब मैं तुम्हें इस पूजा की विधि, नियम और पौराणिक कथाएं बताऊंगा। तब छठी माता ने अपने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया इस कथा को विस्तार से सुनाइए। भगवान सूर्यदेव ने छठी माता से कहा, हे देवी, एक समय की बात है। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी और हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। इस बूढ़ी औरत की बहू आधुनिक सोच वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी और छठ पूजा को केवल परंपरा मानती थी। लेकिन बूढ़ी औरत की भक्ति और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि पूरे घर में एक दिव्य वातावरण व्याप्त रहता था। जैसे ही छठ पूजा का पावन समय नजदीक आया, बूढ़ी औरत ने घर की पूरी सफाई शुरू कर दी। आंगन को धोया गया, कमरे सजाए गए और दीपक, ठेकुआ और अन्य पूजा सामग्री तैयार की गई। उन्होंने अपने बेटे को बाजार भेजा ताकि वह पूजा के लिए आम की लकड़ी और अन्य आवश्यक सामग्री ला सके। बूढ़ी औरत अपनी बहू से बोली, बेटी, इस वर्ष तुम भी छठ माता का व्रत रखो।
यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा और परिवार के लिए अत्यंत लाभकारी है। बहू ने उत्तर दिया, माँ, यह सब केवल पुरानी परंपरा है, मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो बूढ़ी औरत ने अपनी बहू को समझाने के लिए एक प्राचीन पौराणिक कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहू, बहुत समय पहले अमरनाथ नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अपनी प्रजा की भलाई और सुख समृद्धि के लिए सदैव चिंतित रहते थे। राजा अमरनाथ और उनकी पत्नी राधिका का जीवन अत्यंत सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। उनके महल में समृद्धि और ऐश्वर्य था, चारों ओर आनंद और शांति का वातावरण था। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उनके घर संतान का आभास नहीं हुआ। यह चिंता राजा और रानी दोनों के मन में गहरे दुख का कारण बन गई। वे अपने सुखी जीवन के बावजूद इस अभाव से व्यथित रहते थे। राजा अमरनाथ अक्सर अपने चैम्बर में अकेले बैठकर यह सोचते कि संतान की प्राप्ति के बिना उनका जीवन अधूरा है। वे अपने मन की पीड़ा किसी से साझा नहीं कर पाते थे और इस निराशा ने उनके हृदय को भारी कर रखा था। एक दिन उनके दरबार में एक दिव्य और गुणी साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु ने महाराज की चिंता और गंभीर भाव भांपते हुए उनसे पूछा, हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपके महल में सारी समृद्धि है, फिर भी आपकी चिंता का कारण क्या है? राजा अमरनाथ ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, महात्मा जी, मेरे पास सभी सुख हैं, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। साधु महात्मा ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा, हे राजन, चिंता न करें, संतान प्राप्ति का उपाय है पुत्र यज्ञ। यदि आप पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ करेंगे तो आपकी पत्नी को सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। राजा अमरनाथ ने साधु के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया और पूर्ण श्रद्धा के साथ पुत्र यज्ञ करने का निर्णय लिया। राजा अमरनाथ ने विधिपूर्वक यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के प्रभाव से राधिका ने स्वर्ण के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुत्र मृत पैदा हुआ। इस दुख ने राजा अमरनाथ और राधिका दोनों के हृदय को स्तब्ध कर दिया। राजा अमरनाथ अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए। उन्होंने बालक को छाती से चिपकाकर विलाप किया। उनका हृदय माता पिता की तरह पीड़ा और आशा के बीच फट रहा था। इसी समय अचानक आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। यह विमान अमूल्य रत्नों से निर्मित था और उसकी चमक पूरे शमशान क्षेत्र को आलोकित कर रही थी। उस विमान पर बैठी हुई दिव्य सुंदरी देवी ने राजा अमरनाथ को दृष्टिगोचर किया। राजा ने देखा कि वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। छठ माता ने बालक को उठाया और अपने दिव्य प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक की आंखों में जीवन की ज्योति लौट आई और वह हंसने लगा। राजा अमरनाथ इस चमत्कार को देखकर भाव विभोर हो गए। छठ माता ने राजा से कहा, हे राजन, मैं परम देवी की मूल प्रकृति के 6वें अंश से प्रकट हुई हूं। इस संसार में मैं छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूं। सूर्य, उदय, जल और वायु की पूजा करो। इस पूजा से तुम और समस्त संसार सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु रहेंगे। राजा अमरनाथ ने माता के निर्देशानुसार पूरे विधि विधान के साथ सूर्य, उषा, जल और प्रकृति की आराधना की। उन्होंने छठ व्रत का पालन करते हुए माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया। माता के इस दिव्य आशीर्वाद से उनका परिवार समृद्ध, स्वस्थ और सुरक्षित हो गया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन भक्तगण सूर्य, उषा, जल, प्रकृति और छठ माता की पूजा करने लगे। बूढ़ी औरत अपनी आधुनिक सोच वाली बहू से बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ कहती है, बेटी, छठ माता की महिमा इतनी महान है कि स्वयं भगवान श्री राम और सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। लेकिन उसकी बहू, जो आधुनिक सोच वाली थी, मुस्कुराते हुए बोली, माँ, यह सब मनगढ़ंत कहानी है, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी औरत अपने हृदय में थोड़ी उदासी लेकर छठ माता से क्षमा मांगती है और फिर बहू को समझाने की कोशिश करती है, बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ। तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए छठ माता का पूजन करो।
ये व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति का मार्ग भी है। लेकिन उसकी आधुनिक बहू ने इन शब्दों को अनसुना कर दिया और वहां से चली गई। फिर भी बूढ़ी औरत ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से नहाए खाए का दिन मनाया। उसने घर की सफाई की, पूजा की सामग्री सजाई और पूरे मन से छठ माता की आराधना की। उसके हृदय में पूर्ण विश्वास और भक्ति की ज्योति जल रही थी। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, आया। संध्या काल में बूढ़ी औरत ने अपने बहू को खीर और रोटी का प्रसाद दिया। लेकिन उसकी बहू फिर भी प्रश्न करती है, मां, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? बूढ़ी औरत अपनी बहू को बार बार छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश करती है। बहू इस बार भी उनकी बातें अनसुना कर देती है और अपने कमरे में सो जाती है। बूढ़ी औरत कई वर्षों से यही प्रयास कर रही थी, लेकिन हर साल बहू की अनदेखी का सामना करती रही। इस बार बूढ़ी औरत का हृदय अत्यंत घबराया हुआ था। वह बार बार छठ माता से प्रार्थना करती है, हे मां, मेरी बहू बहुत नादान है, यह आपकी महिमा को नहीं जानती। मां, इसे क्षमा करना। इस प्रार्थना में श्रद्धा, भक्ति और मां के प्रति पूर्ण विश्वास झलकता है। पूजा की तैयारी चल रही थी। घर में वातावरण पावन था। बहू देर से उठती है और अपने पास पड़े बेटे को जगाना चाहती है, लेकिन बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यह देखकर बहू घबरा जाती है और भागकर अपने पति और सास के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। बूढ़ी औरत और बेटा दौड़कर कमरे में आते हैं और बच्चे को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं जागता। बच्चे को लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर जांच करते हैं और पाते हैं कि बच्चे की सांसें पूरी तरह रुक चुकी हैं। डॉक्टर हैरान होते हैं कि इतना छोटा और स्वस्थ बालक कैसे मर सकता है। डॉक्टर विधि और प्रकृति का नियम बताते हुए हाथ खड़े कर देते हैं। बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते हुए बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आते हैं। बूढ़ी औरत का हृदय भय और चिंता से घबरा गया था। पोते की मृत्यु देखकर उसकी जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में फिर से प्राण भर दे। एक माता अपने पुत्र के मृत शरीर को देखकर गहरे शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसने अपने हृदय की गहराई से छठ माता से विनती की, हे मां, तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो। तभी उसी क्षण एक अनजान साध्वी वहां प्रकट हुई और बहू से कहने लगी, बेटी, छठ माता कभी किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। आपने अवश्य कोई ऐसा कृत्य किया होगा जिससे माता क्रोधित हुई। आज छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा और भक्ति से छठ माता को याद करो और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लो। तुम्हारा पुत्र अवश्य जीवित होगा। यह सुनकर बहू का हृदय श्रद्धा और विश्वास से भर गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन छठ माता का स्मरण किया और संकल्प लिया कि वह विधिवत व्रत करेगी। कुछ ही समय में जब बहू ने आंखें खोली, उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित होकर मुस्कुरा रहा है। यह अद्भुत दृश्य देखकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित और भावुक हो गया। जब बहू ने उस अनजान साध्वी को धन्यवाद देने के लिए देखा तो वहां कोई नहीं था। वह समझ गई कि यही छठ माता थीं, जिन्होंने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर व्रत की महिमा और अपने पुत्र की रक्षा का संदेश दिया। इसके बाद बहू ने बूढ़ी औरत के साथ मिलकर पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की तैयारी की। शाम को वे घाट पर गए और विधिपूर्वक सूर्यदेव और छठ माता को अर्घ्य दिया। मित्रों, इस प्रकार छठ माता की कृपा से परिवार को सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त हुई। उनकी भक्ति और श्रद्धा ने उन्हें जीवन में अद्भुत आशीर्वाद प्रदान किया। अब हम आपको छठ माता की दूसरी पौराणिक कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे, जिसमें उनके चमत्कार और दिव्यता की और भी अद्भुत लीलाएं छिपी हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी सेठानी रहती थी। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें तो थीं, पर मन श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। हर साल वह पूरे नियम और निष्ठा के साथ छठी मैया का व्रत करती थी। उसका घर पूजा के माहौल से महक रहा था। आंगन में दीपक जल रहे थे, थाली में ठेकुआ, फल और नारियल सजे थे
और सूर्यास्त का लाल रंग जैसे उस बूढ़ी सेठानी की श्रद्धा में रंग घोल रहा था। इसी बीच उसकी बहू कमरे से बाहर आई, हाथ में मोबाइल, कानों में ईयरफोन और चेहरे पर हंसी। वह अपनी सास को देखकर बोली, माँ जी, अब ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज के समय में कौन भूखा प्यासा रहकर पूजा करता है। सेठानी ने मुस्कुराकर कहा, बहू, जिस छठी मैया के व्रत से मेरे जीवन में खुशियां आईं, उसी मैया के आशीर्वाद से तू आज मां बनने वाली है। लेकिन बहू हंसते हुए बोली, मां जी, ये सब अंधविश्वास है। न भूख से कोई भगवान खुश होते हैं, न ही पूजा से कुछ बदलता है। सेठानी मुस्कुराती और बोली, बहू, जब मेरी गोद सूनी थी तब छठी मैया ने ही मुझे संतान दी थी। तेरा पति उन्हीं की कृपा से है। इस बार तू भी व्रत कर, माता तेरी गोद भी हरी भरी करेगी। पर बहू नहीं मानी, कहती रही, मुझे इन सब ढकौसलों पर विश्वास नहीं। समय बीता, छठ का दिन आया। पूरा गांव घाट पर जा रहा था। सेठानी ने बेटे से कहा, चलो बेटा, आज भी हम छठी मैया की आराधना करेंगे। बेटा बोला, मां, जो नहीं करना चाहती उसे मत कहो, मैं आपके साथ चलूंगा। बहू भी उनके साथ घाट पर तो आई, पर पूजा की बजाय मेले में घूमने चली गई। इधर सेठानी और उसका बेटा सूर्यास्त के समय छठी मैया को अर्घ्य दे रहे थे। अचानक बेटा नदी में डुबकी लगाने गया और फिर वह वापस नहीं उठा। घाट पर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, कोई डूब गया है। बूढ़ी सेठानी का दिल बैठ गया। वह रोते हुए बोली, हे छठी मैया, मुझसे कौन सी भूल हुई, क्यों मेरी गोद उजाड़ दी। उधर मेले में घूमती बहू को जब खबर मिली, वह दौड़ी दौड़ी घाट पर आई। अपने पति को न देखकर जमीन पर गिर पड़ी। हे मैया, मैं तो इन सबको झूठ समझती थी, पर आज मुझे सच्चाई दिखा दी आपने। वह फूट फूट कर रोने लगी। सेठानी नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी नदी में तेज लहर उठी और उसी लहर में से उसका बेटा जिंदा बाहर निकल आया। पूरा घाट स्तब्ध रह गया। आकाश से दिव्य प्रकाश फैला और छठी मैया प्रकट हुई। सुनहरी आभा, कमल पर विराजमान, माथे पर तेज, मुख पर मुस्कान। उन्होंने कहा, मैं अपने भक्तों का अहित नहीं करती। मैंने तेरी बहू की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाया है। अब वह भी समझ गई है कि भक्ति ही सच्ची शक्ति है। इतना कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गईं। पूरा घाट जय छठी मैया की के जयकारों से गूंज उठा। मित्रों, यहां तक आपने दोनों कथाओं का श्रवण कर लिया है। अब छठी माता भगवान सूर्यदेव के सामने खड़ी होकर अपने मन के सवाल पूछती हैं। उनका हृदय जिज्ञासा और श्रद्धा से भरा हुआ है। छठी माता कहती हैं, हे प्रभु, अभी भी मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो अपने विकराल रूप में मेरी आत्मा को परेशान कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि छठ पूजा की तैयारी कैसे की जाती है और इसके नियम क्या हैं। भगवान सूर्यदेव मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त करते हैं, हे देवी, निश्चिंत रहो। जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है, मैं उनका उत्तर विस्तार पूर्वक दूंगा। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए मैं तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा। फिर भगवान सूर्यदेव कहते हैं, हे देवी, छठ पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। इसमें ठेकुआ, चावल और गुड़ से बना विशेष मीठा व्यंजन शामिल है। इसके अतिरिक्त केले, सेब, नारंगी, अंगूर जैसे ताजे फल, गाय का दूध और गन्ने का विशेष महत्व है। पूजा में उपयोग होने वाले पत्ते जैसे सूप और धात्री की पत्तियां भी अनिवार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पूजा स्थल का चयन। आमतौर पर पूजा नदी, तालाब या किसी जल स्रोत के किनारे की जाती है, जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे। पूजा स्थल की पवित्रता और दिशा का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि इससे भक्त की भक्ति और समर्पण में शक्ति बढ़ती है। छठी माता ने पुनः पूछा, हे प्रभु, मुझे यह भी बताइए कि छठ पूजा का सही समय क्या है, ताकि सभी श्रद्धालु विधि पूर्वक पूजा कर सकें। भगवान सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, छठ पूजा एक ऐसा पावन पर्व है जो 4 दिनों तक मनाया जाता है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भक्ति, संयम और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक भी है। पहले दिन व्रती स्नान करके शुद्ध होते हैं और दिन भर शाकाहारी भोजन करते हैं। खासतौर पर चने की दाल और कद्दू का सेवन किया जाता है। इसे नहाए खाए कहते हैं। व्रती अपने हृदय और मन को पवित्र रखते हुए पर्व की शुरुआत करते हैं।
दूसरे दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। संध्या में खीर, चावल और गुड़ से बने ठेकुआ का प्रसाद तैयार करते हैं। इसके बाद घर में सूर्य देवता की आरती की जाती है। यह दिन व्रती के संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। तीसरे दिन व्रती सूर्योदय से पहले स्नान करके जल स्थल पर पूजा करने जाते हैं। वे विशेष वस्त्र पहनकर सूप में फल, ठेकुआ और अन्य सामग्री रखकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन का महत्व अत्यधिक है क्योंकि सूर्य देवता की आराधना और अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। अंतिम दिन व्रती सूर्योदय के समय अर्घ्य अर्पित करते हैं और पूजा का समापन करते हैं। इसके बाद सभी उपस्थित लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और 4 दिवसीय छठ पर्व का उत्सव शांतिपूर्वक समाप्त होता है। भगवान सूर्यदेव ने छठी माता को विस्तार से समझाया, हे देवी, पूजा स्थल की पूर्ण शुद्धि और सफाई अत्यंत आवश्यक है। सभी सामग्री, व्रत उपकरण और सजावटी वस्तुएं अच्छे से तैयार और स्वच्छ होनी चाहिए। मंडप सजाने में फूलों की सुंदरता, रंगोली और अन्य सजावटी सामग्री का प्रयोग होता है, जिससे माहौल पवित्र और भव्य बनता है। व्रती संकल्प लेकर दीप जलाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। पूजा के समय परिवार की सुख समृद्धि, कल्याण और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। भोग अर्पित करने में ठेकुआ, फल और अन्य सामग्री शामिल होती है। अंत में प्रसाद वितरण किया जाता है, जिसे सभी श्रद्धालु प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। मित्रों, छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी आस्था, श्रद्धा और पारिवारिक प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति है। यदि आप इस पूजा को ध्यानपूर्वक करेंगे तो न केवल धार्मिक लाभ होगा, बल्कि आपके मन और घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।